हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की। ये क्योटो प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और इनमें कार्बन बैंक से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और प्लान्स और मीटिंग्स हुए थे। तो चलिए जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सो क्योटो क्योटो इज नथिंग बट अ प्लेस इन द स्टेट ऑफ जापान। सो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स इन्होंने फॉर्म किए थे, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल्स क्योटो शहर में बने थे, इसलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया। In 1990, the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, that is IPCC, of which the USA is the largest founder, reported on the problem of global warming, which is by far the most important and serious environmental issue. It was once considered a long-term problem. तो बेसिकली ये 1990s में यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरगवर्नमेंटल पैनल था, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर मीटिंग्स रखी थी। जो उनको लग रहा था कि ये प्रॉब्लम जो है ग्लोबल वार्मिंग का, ये लॉन्ग टर्म इशू होगा और ये इम्पोर्टेंट और सीरियस एनवायरमेंटल इशू है। In 1997, a protocol was adopted at Kyoto under which the countries formally undertook to reduce the emission of greenhouse gases by a specific percentage of the 1990 level. So 1997 में क्योटो शहर में एक प्रोटोकॉल उन्होंने एडॉप्ट किया और वो सारी कंट्रीज ने फॉर्मली उसे अंडरटेक किया और उसे एक्सेप्ट किया, जो कि था टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, जो प्रोडक्शन है या फिर जो सराव है एनवायरनमेंट में, उसे कम करना है। और वो टारगेट जो था वो स्पेसिफिक परसेंटेज के ऊपर था 1990s के सिनेरियो के हिसाब से। बिल क्लिंटन हेल्ड द प्रोटोकॉल एज हिस्टोरिक एग्रीमेंट एंड साइंड इट इन नवंबर 1998। बिल क्लिंटन तभी के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसे बहुत सराहना किया इनकी, और उन्हें लगा कि ये बहुत ही अच्छी बात है। हम सब देश जो है, कंट्री जो एक साथ आकर काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और हमें नेचर के बारे में सोचना चाहिए। तो नवंबर 1998 को उन्होंने ये साइन किया। बट प्रेसिडेंट बुश फ्रॉम 2001 opposed it and acted to the USA rejected it, arguing that its economic interest would be threatened and it provoked widespread international criticism. लेकिन वही यूएस के एक और प्रेसिडेंट ने क्या किया, इसे अपोज किया 2001 में। उन्हें लगा कि ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा और क्रिटिसिज्म करने लगे इंटरनेशनल लेवल पे, जो वाइड स्प्रेडली प्रोवोक होने लगा। GHGEM, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। अब ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्या है? 6 gases compound have been found to be significant relevant to their capability to capture thermal radiation in the upper atmosphere. So ये जो ग्रीन हाउस गैस कंपाउंड जो है, वो ये 6 सिग्निफिकेंट थर्मल रेडिएशंस के अपर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं और वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बनते हैं। तो क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड है, 60% ऑफ ग्रीन हाउस गैस थर्मल से कैप्चर होता है। देन मीथेन से कैप्चर होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरो, हाइड्रोक्लोरो एंड परफ्लूरोकार्बन्स, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड एंड वाटर वेपर। ये सारे जो सिग्निफिकेंट कंपाउंड्स है, गैसेस कंपाउंड्स, वो क्लाइमेट चेंज में काम करते हैं। सो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिडक्शन टारगेट। अब क्या टारगेट थे वहाँ पे? The reduction target for CO2 ranged from 88% to 10% of the country's individual 1990 emission levels, with a view to reducing their overall emission of such gases by at least 5% below existing 1990 levels in the commitment period 2008 to 12। उन्होंने कमिट किया 1990s में कि 5% से कम का हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेंगे, और वो टारगेट जो है अचीवेबल होना चाहिए 2008 से लेके 2012 तक। These limits call for significant reduction in currently projected emissions। और ये जो significant reduction हुआ है, वो projected किया था currently जो projected emissions है, वो targeted थे 1990s से लेके 2012 तक। Future emission mandatory targets are expected to be established for commitment periods after 2012 and will be negotiated well in advance of the period concerned। So ये जो future emissions है, वो mandatory targets के हिसाब से काम करने लगे, और जो commitment period है 2012 के बाद का, वहाँ भी हम नेगोशिएट करेंगे और बहुत ही एडवांस पीरियड कंसर्न हम वहाँ पे रखेंगे, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस हम आगे बढ़ाएंगे।
Marrakesh Accords are rules adopted with instructions regarding how to implement Kyoto Protocol. These rules specify the protocol's emissions trading system implementation process. तो माराकश अकॉर्ड ये जो रूल्स का लिस्ट है वो अडॉप्ट किया था क्योटो प्रोटोकॉल में, और ये जो स्पेसिफिक रूल्स है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसीजर्स को भी बताता है. Countries' actual emissions have to be monitored and guaranteed to be what they are reported to be, and precise records have to be kept of the trades carried out. Accordingly, registries like bank accounts of a nation's emissions unit are being set up, along with accounting procedures and international transactions log and experts review teams to verify compliance. So countries का एक्चुअल एमिशन क्या है वो मॉनिटर करना और हमें गारंटी देना है कि हम कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेंगे, कितना हम टारगेट्स अचीव करेंगे, और उसके लिए एक रजिस्ट्रीज बनी. अब जब रजिस्ट्री बनी तो उनमें से किसने बोला कि चलो एक बैंक ही बनाएंगे, तो वो कार्बन बैंक जो है इस प्रोसेस से शुरू हुआ और नेशंस एमिशंस का जो यूनिट है वो सेटअप करने लगे और अकाउंटिंग प्रोसीजर्स वहाँ पे चालू किया जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लॉग को एनालाइज करेगा और एक्सपर्ट्स के अपने कुछ रिव्यूज़ वहाँ पे रिव्यू टीम्स वहाँ पे रहेंगे और वो रिव्यू करेंगे कि आपका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है और आपका ग्रीन हाउस एमिशन कितना ज़्यादा और कितना कंट्रोल में है. क्योटो प्रोटोकॉल कमिटमेंट फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन. अब क्या क्या कमिटमेंट किए थे? एन ओवरऑल 5% टारगेट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू बी मेट थ्रू कट फ्रॉम 1990s लेवल. तो 1990s के लेवल का जो 5% टारगेट है वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था. यूरोपियन यूनियन के लिए 8% मेंबर स्टेट्स वरी फ्रॉम 28% रिडक्शन बाय लग्जमबर्ग टू 27% इंक्रीज बाय पोर्चुगल. अब ये 8% का टारगेट था बट वहाँ पे 28% रिडक्शन हुआ अलग अलग स्टेट्स में उनके, लेकिन 27% इंक्रीज हुआ पोर्चुगल में. स्विट्जरलैंड के लिए 8% था. मोस्ट सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स के लिए 8%, कनाडा 6, यूनाइटेड नेशन 7. यूएस हैज सिंस विथड्रॉन इट्स सपोर्ट. जब से उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ किया है तो वो 7% के टारगेट के हिसाब से चल रहा है. हंगरी जो है 6% है, जापान 6, पोलैंड 6, न्यूजीलैंड, रशिया एंड यूक्रेन स्टेबलाइज 0%. इनके लिए तो स्टेबलाइजेशन रखा गया कि यहाँ पे 0% ग्रीन हाउस गैस एमिशन है. नॉर्वे इंक्रीज 1%. नॉर्वे ने अपना टारगेट 1% से बढ़ाया. ऑस्ट्रेलिया इंक्रीज अप टू 8%. ऑस्ट्रेलिया सिंस विथड्रॉन इट्स सपोर्ट. सो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 8% से बढ़ गया जब से उन्होंने विड्रॉ कर दिया सपोर्ट के लिए, और आइलैंड्स के लिए 10% का ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ गया. तो ये था आपके लिए क्योटो प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन, और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड बातें. लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों को भी कहिए, और आप बेल आइकन पे नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करें. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग. बाय बाय.